बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे। साथ ही आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आपको यही कहना है कि आप लगातार तैयारी करते रहिए। मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था। इस वीडियो को देखने के बाद आप केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं को समझ सकेंगे, इनकी विशेषताओं को आप समझ सकेंगे। साथ ही आप इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के मध्य आप अंतर करना भी आप सीख सकेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे आप जो रेड बटन दिया गया है उसको भी आप दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप ये ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके समक्ष केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इस अर्थव्यवस्था में यानी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है। मैंने आपको पूर्व में उत्पादन के साधनों पर एक वीडियो बना करके भेजा था। आप लोग जानते हैं उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। अगर आपको अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। मैंने वो ग्रुप में भेजी है आपके पास। तो उत्पादन के जो साधन हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। इस व्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं। अर्थात आर्थिक क्रियाओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं संचालित किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि जिससे अधिक सामाजिक कल्याण हो सके। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, जो निजी विद्यालय हैं, वे अधिकतर उन जगहों में ही खुलते हैं जिन जगहों पर उन्हें लगता है कि उन्हें आराम से एक अच्छे तबके के और एक ठीक ठाक बच्चे जहाँ पर मिल जाएं उनको। लेकिन अगर सुदूर पर्वतों में या पहाड़ों में अगर कोई स्कूल खुला हो जहाँ पे आबादी भी कम हो, साथ में गरीब लोग रहते हों, तो वहाँ पर कौन सा विद्यालय खुला रहता है? सरकारी विद्यालय खुला रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण है, न कि लाभ कमाना। तो आप समझ गए होंगे कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है उसमें जो आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है वो सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता है कि इसमें आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का मतलब यह हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास साधन सीमित हैं जबकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। और आपको ये भी पता है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। तो हमें अपने पास उपलब्ध साधनों का, एक देश के पास उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार से नियोजन किया जाए कि उससे अधिक सामाजिक कल्याण का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसलिए केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है, यानी उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है कि किन किन आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, कौन कौन से विकास कार्य किए जाएंगे। इस तरह से उसमें एक पूरा प्लान बना दिया जाता है। उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है।
यानी जो अर्थव्यवस्था का संचालन होता है वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा होता है, इसीलिए इसको केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका जो संचालन करती है वो सरकार करती है। और इसमें उद्देश्य जो केंद्र में रखा जाता है वो उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण का। इसमें ये नहीं देखा जाता कि आर्थिक क्रिया करने से हमें लाभ हो रहा है या हानि, बल्कि उसमें उद्देश्य क्या देखा जाता है, सामाजिक कल्याण। इस अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का हल नियोजन द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पर भी मैंने एक वीडियो आपको भेजा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, यानी उत्पादन किन चीज़ों का किया जाए, यानी पूंजीगत चीज़ों का किया जाए या उपभोक्ता वस्तुओं का किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का किया जाए, कितनी मात्रा में की जाए, साथ ही उत्पादन किस विधि से किया जाए, यानी श्रम प्रधान विधियों से किया जाए या पूंजी प्रधान विधियों से किया जाए। इन चीज़ों का जो उत्तर हमें मिलता है वह मिलता है नियोजन के द्वारा। यानी जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में इस समस्या का समाधान हमें नियोजन के द्वारा मिलता है। मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नियोजन का मतलब ये एक प्लान कर दिया जाता है इसको। तो जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं उनका हल भी हमें नियोजन के माध्यम से मिल जाता है। अगली बात है इसमें आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी जैसे आप देखते हैं कि आर्थिक विषमताओं का मतलब हो गया अमीरी और गरीबी। ऐसा नहीं, जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स वगैरह लगा करके उसको सार्वजनिक हित में खर्च किया जाएगा। जब सरकार जो होगी, जो अमीर लोग होंगे उन पर क्या लगाया जाएगा, कर लगाए जाएंगे और उनसे करों से जो वसूल किया गया धन है उसको सार्वजनिक कल्याण के लिए इस प्रकार से खर्च किया जाएगा कि उसका लाभ जो है वो गरीब तबके को भी प्राप्त हो सके। तो इसमें केंद्रीयकृत जो अर्थव्यवस्था है इसमें यह प्रयास किया जाता है कि अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाए जाएं और उसको जो हमारा दुर्बल वर्ग है या जो ऐसा वर्ग है कि जो अभी गरीबी रेखा के नीचे है उनके कल्याण हेतु इस धन को खर्च किया जाए। इससे जो समाज में आर्थिक विषमता है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। एक अंतिम बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, इस इतनी गुण होने के बावजूद केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा दोष यह पाया जाता है कि इसमें प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, क्योंकि सारा जो है सरकारी तंत्र काम कर रहा होता है और सरकारी तंत्र में आप जानते हैं कि नौकरशाही, लाल फीताशाही हावी रहती है, जिससे कि जो है वो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था उतनी तेज़ी गति से विकसित नहीं हो पाती जैसे कि वो निजी क्षेत्र के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा जितनी तेज़ी से विकास कर सकती अर्थव्यवस्था उतनी तेज़ी से केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाती है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है कि इसमें नौकरशाही हावी हो जाती है, तमाम तरह का भ्रष्टाचार वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वो तेज़ी से विकसित नहीं हो पाती है। अब मैं बात करता हूँ आपको बाजार अर्थव्यवस्था के। आपको इसी क्रम में आपको मैं बता देता हूँ और इसके साथ साथ जो जैसे जैसे मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊँगा आपको क्लियर हो जाएगा कि यह केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो मैं अब बाजार अर्थव्यवस्था की आपको विशेषताएं बताऊँगा और आपको इसका स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। तो बाजार अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। आपको मैंने पहले बताया था कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है।
जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। और जहां केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से संपादित किया जाता है, वहीं पर बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। यानी जो बाजार अर्थव्यवस्था में है वहाँ पर जो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वह होता है लाभ कमाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया था आपको कि भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल उस जगह में क्यों खुलेगा जहाँ पर उसको अच्छी छात्र संख्या नहीं मिल पाएगी, वहाँ जहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे जो ठीक से फीस नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट स्कूल उसी जगह में खुलेगा जिस स्कूल जहाँ पर उसे लगेगा कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते हैं या मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और वो आसानी से मुझे फीस भी दे देंगे और वहाँ पर आसानी से बिना किसी कठिनाई के वो अपना स्कूल वहाँ पर संचालित कर देगा। जबकि आपने देखा होगा कि सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में जो होता है वो सरकारी विद्यालय की पहुँच होती है और वहाँ पर सरकार ने विद्यालय खोले इसीलिए खोले हैं कि वो जो है सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। जबकि निजी क्षेत्र के विद्यालय जो होते हैं वो उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, लाभ कमाना। अगली जो इसकी विशेषता है, इसमें जो है वो किसी प्रकार का आर्थिक नियोजन नहीं अपनाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें मांग और पूर्ति की जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं के द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इसका मतलब यह हो गया कि जिन वस्तुओं की मांग अधिक होगी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और जिन वस्तुओं की मांग अधिक नहीं होगी उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाएगा या कम किया जाएगा, है ना। तो इसमें जो है वो जो अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं उनका समाधान भी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा या कीमत तंत्र द्वारा स्वतः निर्धारित हो जाता है। इसमें सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो बाजार के हवाले होती है और बाजार ही तय करता है कि किस चीज़ का कितनी मात्रा में कौन सी विधि से उत्पादन करना है और किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है। बाजारीकृत अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा लाभ है वह यह है कि यह जो है प्रतियोगिता पर आधारित होता है। जहां केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का अभाव सा पाया जाता है, वहीं जो है बाजार अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित होता है। क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या करना चाहता है, अपने क्रियाकलाप से, अपने आर्थिक गतिविधियों से अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो वो अधिक से अधिक प्रतियोगिता करता है। इससे जो है आम जनमानस को भी अधिक लाभ होता है और अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास होता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो इसका दोष है, इसमें क्या होता है कि जो समाज में आर्थिक विषमताएं हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। जो अमीर वर्ग होता है वो लगातार बहुत तेज़ी से अमीर हो जाता है और जो गरीब वर्ग होता है वो बहुत तेज़ी से गरीबी में उलझ के रह जाता है। इस प्रकार से समाज में अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो और गहरी होती जाती है। इसीलिए आप लोगों को इस बात की समझ अवश्य होनी चाहिए कि हमारे देश में न तो पूर्णतः केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है और न पूरी तरह बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, बल्कि भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यानी यहाँ पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और जो इनके यानी अब आप लोगों ने इन दोनों का क्या कर लिया, आपने इन दोनों की तुलना कर ली, दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया, तो आपको लग गया होगा
कि दोनों ही जो प्रणालियां हैं, आर्थिक प्रणालियां हैं, उनमें थोड़े बहुत दोष भी हैं, कुछ उनके गुण भी हैं। तो जो इनको इनके गुणों को जो इनके गुण हैं उनका लाभ जो है वो देश को मिल पाए, और जो इसके दोष हैं उनको उन दोषों से मुक्त हो सके हमारी अर्थव्यवस्था, इसीलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ आपको कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, इसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, और जो बाजार अर्थव्यवस्था है, इसका नाम आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी के नाम से भी आप इसको समझ सकते हैं। दोनों एक ही बात है। मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक पर अपनी एक मोटी मोटी अवधारणा आप बना सके होंगे। आप इस संदर्भ में और अधिक अध्ययन करिए। आपके पास जो भी किताबें हैं, आप इसका और अध्ययन करिए और ज्ञान अर्जन करिए। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त हैं उनको आप इसके शेयर भी ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।